जब बंदे के पास पैसा। रहीम। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात में ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। इवन के वो लोग भी अब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराया। अब हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया और आज इस हद तक मजबूर हैं कि अपना गुर्दा बेचने तक तैयार हैं कि अपनी ज़िंदगी के कुछ हालात बेहतर कर सकें। आइए आपको मिलवाते हैं सर साहिद शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं महसूस तो बहुत ही इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मैं क्राइसिस में हूँ। तो जब बंदे के पास पैसे ना हो तो आपको पता है फिर क्या महसूस होता है। फिर मरने को दिल करता है कि बंदा दुनिया में ना रहे। यही महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरी सपोर्ट करे या जौन साहब को कोई दाद रसी की जाए ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ। मैं यही मेरी बस गुजारिश है अपना सदर पाकिस्तान से, आसिफ जरदारी साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब से, मोहतरमा मरियम नवाज़ सीएम पंजाब साहबा से, मलक रियाज साहब से, बैरिया टाउन के जो हैं, और अलीम खान साहब से कि मेरी वो दाद रसी करें ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ। सर आपने पाकिस्तान को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया और हॉकी कब से शुरू की और कब तक खेली? हॉकी तो जी मेरा जुनून था। तो छठी क्लास में पढ़ता था उस वक्त शुरू की थी मैंने। मैट्रिक में मैं जब पढ़ता था मैं पाकिस्तान से 1984 में जूनियर वर्ल्ड कप खेलने कनाडा गया था जिसका मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल है। और सीनियर टीम में मैं आया था 1987 में आया था मैं पाकिस्तान नेशनल टीम में। और 92 जनवरी तक मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलता रहा। उसमें ओलंपिक भी था, वर्ल्ड कप भी था, चैम्पियंस ट्रॉफियाँ भी थी जो हर साल होती हैं, एशियन गेम्स भी थी, एशिया कप भी था, इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी था, जॉनफर कैनेडियन हॉकी टूर्नामेंट था, बीएमडब्ल्यू था जिसके गोल्ड मेडल है मेरे पास। इंडिया में हम 2 गोल्ड मेडल है मेरे पास जो हमने इंडिया में हमने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया था। एक एशिया कप है और एक इंदिरा गांधी गोल्ड कप है। सर शुरू से यही हालात ऐसे थे कि अब ऐसे हो चुके हैं कि? नहीं, शुरू से मेरी तो ज़िंदगी भाई अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है। और मैं बीमार हो गया था, मैं पीआईए में था, बीमार हो गया था तो मैं अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी मैंने 2014 में। उसके बाद मेरे हालात कुछ बिगड़ते गए। बड़ी कोशिश की अपने पाँव पे खड़े होने की। होटल भी मैंने खोला। मेरे माँ बाप अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे फौत हो गए थे, तो उनकी तरफ से जो पैसे मिले थे मैंने उनका होटल खोला था कि शायद होटल चल पड़े तो अपने माँ पाँव पे खड़ा जाऊँ। लेकिन बदकिस्मती कह लें मेरे नसीब में नहीं था। उसमें मैंने काफ़ी लॉस भी किया है, कर्जा भी मेरे पे चढ़ गया। और इस वक्त तो मेरे पास घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। इस वजह से मैं अपनी कमीज़ में से अब पंजाबी में मिसाल है कि अपनी पेट कमीज़ उठाओगे तो अपना पेट नज़र आएगा। तो मैं इस वक्त मैं पीएचएफ के दफ्तर भी गया हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दफ्तर भी गया हूँ, लेकिन किसी ने मिलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं समझी। तो उसके बाद मैंने फिर ये मजबूरन ये कदम उठाया मैंने कि अगर मेरे गवर्नमेंट के अदारे हुकूमत पाकिस्तान चाहे वो सूबाई हो या चाहे वो वफाकी हो, अगर उन्होंने मेरी दाद रसी ना की तो मेरे पास एक गुर्दा है जो मेरा अपना ज़ाती है, वो मैं बेच दूंगा। कोई अल्लाह वाला ले लेगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे मुझे कि मैं अपने पाँव पे खड़ा दूँ, मैं छोटा मोटा कोई कारोबार कर सकूँ। सर हुकूमत की जानिब से आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती क्या? नहीं नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई पेंशन क्या है कि पेंशन पीआईए में मैं पेंशन मिलती है मुझे 8,500 रुपया, उसमें तो गुजारा नहीं होता। और आप आने वाली जो नस्ल है उसको क्या हॉकी की तरफ आने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरे माशाल्लाह जी 2 बेटे हैं, दोनों कुरान हाफिज हैं। मैंने उनको हॉकी नहीं खिलाई क्योंकि हॉकी में पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। जब हम खेलते थे तो हमें डिपार्टमेंट में जॉबें वगैरह मिल जाती, जैसे मुझे पीआई में मिली और लोगों को कोई कस्टम में है, कोई पुलिस में है, कोई नेशनल बैंक में है, वगैरह वगैरह। अब तो पाकिस्तान हॉकी टीम स्पोर्ट्स नो हॉकी टीम सारी स्पोर्ट्स पे बैन लगा हुआ है कि जी कोई डिपार्टमेंट अब ले नहीं रहा। क्रिकेट वाले तो एक पीएसएल खेलते हैं तो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। हॉकी वाले बेचारे बाहर के मुल्कों में लीगें खेलने जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसे ले आते हैं जिनके से वो अपना घर का गुजर बसर कर लेते हैं। हॉकी पाकिस्तान में हॉकी का कोई फ्यूचर नहीं है। इस बार पाकिस्तान ने सिर्फ 7 ओलंपिक्स के लिए अपने खिलाड़ी भेजे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारी नालायकी है जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कह लें या फेडरेशनों की कह लें कि वो अपने प्लेयर्स तैयार नहीं कर सके इंटरनेशनल लेवल पे।
अब वो जो नेज़ा फेंक रहे हैं अरशद साहब, वो भी अपने जुनून, अपने शौक़ की वजह से वो आगे बढ़ा है, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं की। इसी तरह दूसरी जो प्लेयर्स हैं जो अपना नाम बनवा रहे हैं, वो अपनी खुद मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर वो गोल्ड मेडल जीत कर आ जाते हैं तो उनको वो हार भी बना देते हैं और उनको पैसों की सूरत में उनको वो अप्रिशिएट भी कर लेते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं। मुस्तकिल तौर पे स्पोर्ट्स में कोई ऐसी उन्होंने कोई बनाई नहीं है पॉलिसी कि अपने स्पोर्ट्समैनों को हम जो सा है किसी ना किसी तरीके से वो पैसा दें, ताकि वो आने वाली नस्लों को भी अपना इल्म जो सा है वो उन तक ट्रांसफ़र कर सकें। क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है कि सहूलियात की कमी है ज़्यादा? सहूलियात की जी, पैसा हर गेम में अगर पैसा होगा। अब ये देखें ना जी, इंडिया को मैं पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के जितने मैचेस खेले हैं, मैं 2 मैच सिर्फ हम हारे हैं और बाकी सारे मैच जीते हैं। आज इंडिया जो सा ओलंपिक में जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसमें सेमीफाइनल वो जर्मनी के साथ हारा वो, और हमारी टीम जो सी है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो ये डिफरेंस होता है अपना प्लेयर्स की वो करने का। उन्होंने अपने हर प्लेयर्स को जो उनके पास जिनके पास मेडल थे सबको उन्होंने पैसे दिए हैं। तो वो लाजमी बात है, फिर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने महल्लेदारों को फिर वो इस गेम की तरफ राग़िब करते हैं और उनको अपना जो उनके पास खूबियाँ होती हैं वो उनमें ट्रांसफ़र करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो वो स्पोर्ट्स ऊपर चली जाती है। और अगर मैं अब ओलंपियन हूँ, मैं अपने दौर का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीजेंड खिलाड़ियों में शुमार होता था। मैंने अपने बच्चों को हॉकी क्यों नहीं खिलाई? इसलिए नहीं खिलाई कि पाकिस्तान में हॉकी का फ्यूचर ही कोई नहीं है। जी, आपने कितने मेडल जीते हैं? मेरे पास जी 5 गोल्ड मेडल हैं जी, 2 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 2 मेडल हमने इंडिया में जीते थे, इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो लखनऊ में हुआ था और एशिया कप जो दिल्ली में हुआ था, इसके 2 गोल्ड मेडल हैं। एक एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, एक BMW ट्रॉफी का गोल्ड मेडल है, एक मेरे पास जॉन फॉर कैनेडियन हॉकी टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ था वाशिंगटन में, उसका गोल्ड मेडल है। सिल्वर मेडल है मेरे पास चैम्पियंस ट्रॉफी का है और ज़लान शाह का है। ब्रॉन्ज मेडल मेरे पास 8 नेशन हॉकी टूर्नामेंट हुआ था जर्मनी में, उसका है, और जूनियर वर्ल्ड कप का है। अच्छा, कोई ऐसा मैच या कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आपने कभी किसी से शेयर ना किया और हमारे चैनल के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहें हॉकी के? हॉकी में जब मैं पाकिस्तान टीम में आया था, मुझे सेलेक्टर जो से थे वो सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान टीम, हॉलैंड की टीम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने आई थी। 5 टेस्ट सीरीज़ उनका वो थी, वो टेस्ट सीरीज़। पहला पाकिस्तान मैच हार गई कराची में 3-1 से। हमें दूसरा मैच ना नेशनल बैंक ने साइड मैच लिया था और वो साइड मैच में उनका लेफ्टिंग जो सा था वो उसका अनफिट था। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, काजिम भाई हमारे फुल बैक होते थे पाकिस्तान के, वो नेशनल बैंक से खेलते थे। उन्होंने मुझे कहा कि ये मैच हमारे यहाँ एक निकाल दो। वो मैच नेशनल बैंक 2-1 से जीत गई और दोनों गोल मैंने किए थे। पाकिस्तान दूसरा मैच कोयटा में खेलने गया, पाकिस्तान कोयटा में भी हार गया। तीसरा मैच लाहौर में होना था। मुझे बगैर फिर सिलेक्शन कमेटी के, बगैर उसके, उस वक्त के हमारे चेयरमैन थे दाऊद पोता साहब और सेक्रेटरी जनरल थे ब्रिगेडियर आतिफ साहब, उन्होंने बगैर उसके मैंने मैच खिलाए। वो तीनों मैच हम जीत गए, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी और कराची भी। उसके बाद मैं टीम में मैं रेगुलर हो गया, मैं मेंबर हो गया रेगुलर। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एक वाक़या है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे पाकिस्तान टीम में कलर मिलेगा और मैं पाकिस्तान का झंडा लगा के इंटरनेशनल हॉकी खेलूँगा। आप अब जब इन मेडलों को देखते हैं तो क्या महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी ज़ाया की है कि कुछ काम किया है? नहीं, मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा मुतमिन था। ये बस हालात ऐसे आ गए हैं, क्राइसिस ऐसे आ गए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, क्योंकि घर में जब खाने के पैसे ना हो, हमारे जैसे जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं वो पहली को आने को डरते हैं, पहली की तारीख आने को डरते हैं। वो इसलिए कि पहली आएगी, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, सुई गैस का बिल देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, खाने पीने की चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो अगर खाने के लिए पैसे घर में नहीं है तो बाकी चीज़ें तो सारी जौन सी हैं वो पीछे रह जाती है, ना बिल दिया जाता है, ना बच्चों को फ़ीस दी जाती है। तो बच्चे भी घर बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे। अब कोई कर मैंने तो अपील भी की है और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास मेरे जिस्म में एक गुर्दा है, वो मैं गुर्दा सेल फ़रोख्त कर दूँगा, ताकि मुझे कोई अल्लाह वाला कोई लेगा तो मुझे कोई इतने पैसे मिल जाएँ कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ और अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ। आपको इस बार बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल मुझे जी आया था जी 70,000 रुपया।
और जब वो बिल आया था तो मेरे, आप यकीन करेंगे कि मैं इतना डिस्टर्ब हुआ था कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे दिल में वो क्या उसे कहते हैं, बोझ पड़ गया था कि हाय मैं अब बिजली का बिल कैसे दूँ। वो बिजली वापडा वालों ने तो उन्होंने आके तारें काट देनी थी, 2 महीने का बिल था मेरा। क्यों तो आप एसी वगैरह चलाते हैं जो इतना बिल आया है? मेरे घर में जी ना एसी है, एक कूलर है जी, रूम कूलर है, एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक वाशिंग मशीन है और पानी चढ़ाने वाली वो मोटर जो उनसे होती वो है, 3 पंखे हैं और 3 लाइटें हैं बस। और आप ये कैसे मैं आपको, मैं ये आप देख सकते हैं घर की हालत कैसी है। तो बाहर क्या एसी तो दूर की बात है, एसी थे मेरे घर में, पिछले साल मैं एसी में रहता रहा हूँ, लेकिन फिर घर की चीज़ों के लिए एसी भी बेचने पड़ गए। घर की चीज़ें भी कुछ बेची हैं ताकि घर का सर्वाइव कर सकूँ। कुछ लोगों से कर्ज भी लिया हुआ है। हुकूमत के लिए कोई पैगाम और आवाम के लिए भी? हुकूमत के लिए मेरा जी ये दरख्वास्त है, मेरी पैगाम तो नहीं है कि स्पोर्ट्स बैन जो उनसे हैं, आप भी स्पोर्ट्स बैन का मुजाहरा करें, गवर्नमेंट वालों को कह रहा हूँ मैं, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई, चारों वज़ीर आला हों, कि किसी ना किसी तरीके से ना मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ। मैं रोज़ मरता हूँ इससे कि कब घर में खाना पकेगा या नहीं पकेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, मैं बस दरख्वास्त कर सकता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं? मेरी 8,500 पेंशन है जी। कुछ मैं पैसे जो उनसे हैं मेरे भाई वगैरह दे देते हैं। मेरी स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेरे 35,000 वजीफ़ा लगाया हुआ था, कभी वो देते हैं कभी वो नहीं देते, कभी कहते हैं कि जी वो बिल पास होगा, आपका नाम दोबारा दिया हुआ है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि यार दोस्त भाई वगैरह मेरी कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं, तो मेरा घर का जो सा बस दाल रोटी पूरी हो रही है बस। कितने बच्चे हैं और आप कितने फैमिली? 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं। दोनों बेटे मेरे माशाल्लाह कुरान हाफ़िज़ हैं। अब बड़े बेटे के लिए भी जॉब की तलाश कर रहा हूँ मैं, कि उसको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। अपने लिए मैंने जॉब की बड़ी कोशिशें की हैं। बड़े मैं ट्रैवल एजेंसियों में गया हूँ, बढ़िया स्टेट एजेंसियों के पास गया हूँ। चौहान स्टेट एजेंसी बड़ी मशहूर है लाहौर की। यूसुफ चौहान साहब के पास भी गया हूँ, उन्होंने भी कहा जी कि हमारा तो काम ही नहीं हो रहा, तो हम जो सा सॉरी हम जॉब नहीं दे सकते। अच्छा, ये मेडल तो हमें दिखाइए ऊपर उठा के हमारे नाज़रीन को, कौन कौन से गोल्ड मेडल्स हैं और कौन कौन से सिल्वर? ये गोल्ड मेडल है जी एशिया कप। एशिया कप का है जी, ये इंडिया में हमने दिल्ली में जीता था ये हमने। ये BMW ट्रॉफ़ी है जी, ये हमने हॉलैंड से जीता था ये सिल्वर मेडल है जी, ये हमने अजलान शाह का ये है, ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का ये है। ये इंदिरा गांधी गोल्ड कप है जी, ये लखनऊ में हमने जीता था। ये 2 मेडल है ना जो उनसे, ये इंडिया से हम जीते थे। ये एशियन गेम्स का ये मेडल है। और जॉन फॉर कैनेडियन का जो मेडल है वो मुझसे मिसप्लेस हो गया हुआ है। ये जूनियर वर्ल्ड कप का है जी मेरे पास, जो कनाडा से हमने जीता था। और ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का है जो लाहौर में हुई थी 88 में, इसका सिल्वर मेडल है। तो इनके आपको पैसे वगैरह नहीं मिलते कहीं से? ये मेडल जी मेरी ज़िंदगी, ये मेरे नहीं है, ये पाकिस्तान की अमानत है ये तो मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि मैं मेडल बेच रहा हूँ कि मैं, ताकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा कुछ एहसास हो कि कोई बंदा बैठा हुआ है जो इतने मेडल लेके बैठा हुआ है, तो कोई ना कोई इसकी दाद रसी की जाए। मेडल को बेचने वाली चीज़ें थोड़ा होती हैं, ये तो कौमी असासा हैं, ये पाकिस्तान की अमानत है, ये पाकिस्तान के पास ही है, मेरे पास वो सिर्फ अमानत पड़ी हुई है। आपके साथ अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना नंबर दे दें। मैं आपसे यही गुजारिश करने लगा था कि जी मैं 0317409048 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे तो कोई दाद रसी करना चाहे तो मेहरबानी करके मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाजरीन, आज हमने आपकी ओलंपियन चैम्पियन से मुलाकात करवाई और अब उनके हालात इतने मुश्किल हैं, इतने बुरे हैं कि अब उनकी ज़िंदगी का गुज़र बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस और स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहिए एन न्यूज़।